देवरिया गांव छोटा सादा पर कहानियों में समंदर जितना गहरा। सुबह होते ही मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, खेतों में हल चलाते किसान और चौपाल पर बैठकर बीड़ी फूंकते बुजुर्ग। ये गांव मानो हर कोने में कोई किस्सा बसा हो। और इन्हीं गलियों में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था राजू, भोला भाला मासूम सा लड़का, जिसके पास न दौलत थी न साधन, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि पूरे गांव पर भारी पड़ जाएं। राजू बेटा, देख तो आज फिर वही सूखी रोटी और प्याज ही है खाने को। रोज रोज तुझे ये सूखा खाना खिलाते हुए मेरा दिल दुखता है, पर बेटा मजबूरी है। माँ, ये क्या कह रही हो? ये सूखी रोटी भी तेरे हाथों के प्यार से बनी है, तो मेरे लिए घी से भी मीठी लगती है। पर सुन, एक दिन मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि पूरा गांव कहे राजू बावर्ची नहीं, नवाब है। अरे पगले, तू तो तड़का लगाते लगाते आधा घर जला देता है और कहता है कि गांव में सबसे बड़ी दावत लगाएगा। हाँ माँ, आज भले लोग हंसे, लेकिन देख लेना, एक दिन मेरी बिरयानी ही मेरी पहचान लेकिन बनेगी। जहां सपने होते हैं वहां ताने भी कम नहीं होते। राजू के सपनों पर गांव वाले अक्सर हंसी मजाक करते। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और किसान उसकी बातों को सिर्फ मजाक समझते थे। ये राजू तो बड़े बड़े ख्वाब देखता है, खुद का चूल्हा तो जलता नहीं और कहता है बिरयानी बनाएगा। छोड़ो भाई, राजू तो बस ख्वाबों में जीता है। हमारे गांव का बावर्ची बनने चला है ये। हाँ हाँ, हंसो तुम सब, लेकिन एक दिन मेरी बिरयानी खाए बिना तुम लोगों का पेट नहीं भरेगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। गरीबी थी, भूख थी और पूरे गांव की हंसी राजू के पीछे थी, लेकिन उस छोटे से लड़के की आंखों में वो चमक थी जो किसी भी मजाक से बुझने वाली नहीं थी। राजू का सपना बड़ा था, गांव की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी बनाने का, लेकिन जहां बड़े सपने होते हैं वहां हंसी और ताने भी कम नहीं होते। देवरिया गांव की चौपाल पर बैठे लोग अक्सर उसकी बातों पर हंसी उड़ाया करते। अरे राजू, तुझे तो तवा और ढक्कन का फर्क नहीं पता, और बिरयानी बनाएगा तू? हा हा हा। बेटा, बिरयानी बनाना आसान काम नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं। पहले रोटी सेंकना सीख ले। हाँ, कल ही तो तेरी माँ कह रही थी तड़का लगाते लगाते आधा घर जला बैठा था, और अब कह रहा है कि बिरयानी बनाएगा। सुनो, ये राजू कह रहा है कि एक दिन हम सब उसकी बिरयानी खाए बिना रह ही नहीं पाएंगे। हाँ, हंसो जितना हंसना है, लेकिन याद रखना, एक दिन आएगा जब मेरी बिरयानी खाए बिना किसी का पेट भरेगा ही नहीं। उस दिन तुम सबको मेरी यही बात याद आएगी। सपने अच्छे हैं बेटा, लेकिन भूखे पेट के सपने ज्यादा देर तक टिकते नहीं। गांव वाले हंसते रहे, ताने कसते रहे, पर राजू का दिल और उसका सपना अडिग रहा। वो जानता था मजाक उसकी मंजिल नहीं रोक सकता। उसकी आंखों की चमक और माँ की दुआएं ही उसका असली सहारा थीं। उस दिन दोपहर में जब गांव वाले चौपाल पर हंसी ठिठोली कर रहे थे, राजू चुपचाप काम की तलाश में गांव से दूर निकल पड़ा। पगडंडी उसे धीरे धीरे जंगल की ओर ले गई। जंगल जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन को छू पाती थीं। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर पक्षियों की चीं चीं, सब मिलकर उस जगह को रहस्यमयी बना रहे थे। आय राम, कितना सुनसान है ये जंगल। पर अजीब बात है, यहाँ एक अजीब सी शांति भी है। अरे ये देखो, कोई बूढ़े बाबा पीपल के नीचे ध्यान में बैठे हैं। चेहरे पे कितनी शांति है, जैसे उन्हें आसपास की कोई खबर ही नहीं। राजू ने सोचा, ये तो कोई साधु बाबा लगते हैं। सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, बंद आंखें, मानो दुनियावी हलचल से उनका कोई वास्ता ही ना हो। लेकिन अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। राजू, तेरा इंतजार कर रहा था मैं। आप मेरा नाम जानते हैं, पर मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं। आप हैं कौन? ये जंगल चुप है, लेकिन इसकी हवा सब संदेश पहुंचाती है। तेरे दिल की आवाज हवा लेकर मेरे कानों तक आई है। तेरी नियत साफ है, और नियत वाले का सपना कभी अधूरा नहीं रहता। राजू हैरान था, ये बाबा कौन थे जिन्हें उसका नाम, उसका सपना, यहाँ तक कि उसके दिल की बात भी पता थी। क्या वाकई ये कोई साधारण साधु थे
या किसी बड़े रहस्य की चाबी। जंगल की उस गहरी खामोशी में पीपल के नीचे बैठे साधु बाबा ने अचानक राजू की ओर रुख किया। उनकी आंखों में चमक थी और आवाज में वो गहराई जिससे लगा मानो समय ही थम गया हो। राजू की सांसें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई साधारण मुलाकात थी या किस्मत का। बेटा राजू, तुझसे 2 सवाल हैं। इनका जवाब तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। पहला सवाल ये है, तेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? बाबा, मेरा सबसे बड़ा सपना है गांव की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी बनाना। ऐसी बिरयानी जिससे मेरा घर भी चले और लोग हमेशा याद रखें। राजू की बिरयानी। साधु बाबा राजू की बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें अब भी वही गहराई लिए राजू के दिल को टटोल रही थीं। मानो पहला जवाब तो सिर्फ शुरुआत था, असली कसौटी तो अभी बाकी थी। दूसरा सवाल, मान ले तुझे नाम भी मिलेगा और दौलत भी, तब भी क्या तू भूखे और गरीब से पैसे लेगा? नहीं बाबा, भूखे से तो मैं कभी भी पैसे नहीं लूंगा। उनको खिलाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन होगा। राजू के शब्दों में मासूमियत भी थी और सच्चाई भी। उसके उत्तर ने साधु बाबा के चेहरे पर संतोष ला दिया। शाबाश बेटा, यही तेरा असली धन है। तेरी नियत साफ है, इसलिए आज मैं तुझे वो दे रहा हूँ जो किसी को नहीं मिला। ये ले, जादुई बिरयानी मसाला। इससे बनी बिरयानी का स्वाद कोई भूल नहीं पाएगा। राजू ने दोनों हाथ जोड़कर साधु बाबा को धन्यवाद कहा। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, बाबा वहां नहीं थे। सिर्फ एक छोटा सा थैला उसकी गोद में रखा था। थैला जिसमें छुपा था उसकी किस्मत बदलने का रहस्य। राजू दौड़ते भागते घर पहुंचा और सारी कहानी अपनी माँ को सुना डाली। जंगल, साधु बाबा, 2 सवाल और वो रहस्यमयी थैला, सब सुनकर माँ पहले तो चौंक गईं, फिर हिचकिचाईं। लेकिन बेटे की चमकती आंखों और पक्के इरादे ने उनका दिल बदल दिया। बेटा, अगर ये सच है तो आजमा ले। तेरी बुआ थोड़े चावल देकर गई है, वही ले ले। जा बेटा, पहली बिरयानी बना। माँ की दुआएं तेरे साथ हैं। राजू का दिल धड़क रहा था। उसने मिट्टी का चूल्हा जलाया। लकड़ियों की चटकती आवाज घर में गूंजने लगी। पानी से भरा पतीला चढ़ाया गया। माँ की नजरें बेटे के हर कदम पर टिकी थीं। आप देखना, यही है असली परीक्षा। जैसे ही राजू ने जादुई मसाले की एक चुटकी पतीले में डाली, एक अनोखी खुशबू ने झोपड़ी को भर दिया। वो खुशबू साधारण नहीं थी, मानो कहीं दूर शाही दावत सज रही हो। हे भगवान, इतने थोड़े चावल और पतीला भरता ही जा रहा है। ये खुशबू जैसे राजमहल में पकवान बन रहे हों। माँ, मेरी पहली थाली तुझसे बेहतर कौन चखेगा? माँ ने कांपते हाथों से पहला निवाला उठाया। खुशबू से ही उनका दिल भर गया था, लेकिन स्वाद ने तो मानो बरसों की थकान मिटा दी। वाह बेटा, इतनी लाजवाब बिरयानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। ये तो भगवान का दिया हुआ तोहफा लगता है। बेटा, अब इसे गांव में बेच ताकि लोग भी जाने कि राजू की बिरयानी कैसी होती है। माँ, आज से मेरा सपना सच होना शुरू हो गया है। गरीबी की उस झोपड़ी में चूल्हे पर पकती वो बिरयानी सिर्फ खाने का सामान नहीं थी, वो थी राजू के सपनों की पहली खुशबू, उसकी मेहनत और माँ की दुआओं का पहला स्वाद। एक नया सफर जो अब गांव की गलियों से होकर पूरा जहां सुनने वाला था। अगले ही दिन राजू गरम गरम बिरयानी लेकर बाजार पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन दिल में हल्की घबराहट भी। क्या लोग उसकी बिरयानी को पसंद करेंगे या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे? आइए आइए, राजू की बिरयानी तैयार है। गरम गरम बिरयानी बस 10 रुपए में थाली। चलो भाई, देखते हैं इस बार तवा ढक्कन वाला राजू क्या बना के लाया। एक थाली तो मुझे भी दे। गांव वाले पहले तो हंसते हुए उसके पास आए, लेकिन जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह में गया, मैं तो सोच रहा था ये लड़का सिर्फ ख्वाब देखता है, लेकिन इसकी बिरयानी तो सच में जादुई है। वाह रे राजू, इतनी खुशबूदार बिरयानी तो मैंने कभी नहीं खाई। इसे तो वरदान मिला है भगवान से। धीरे धीरे राजू के पतीले के चारों ओर भीड़ जुटने लगी। एक एक करके सारी थालियां बिकने लगीं। हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, क्या एक थाली मुझे भी दे देगा? चाचा, आपके लिए तो मुफ्त है। बाबा ने कहा था भूखे से कभी पैसे मत लेना।
जितना चाहो खाओ, ये मेरे लिए सौभाग्य है। बेटा, तूने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा, तूने मेरी इज्जत भी लौटा दी। आज बहुत दिन बाद लगा कि मैं भी इंसान हूँ। उस दिन राजू ने सिर्फ बिरयानी नहीं बेची, उसने गांव वालों का दिल जीत लिया। और सबसे बड़ी बात, उसने भूख से तड़पते इंसान को तृप्ति और सम्मान दिया। राजू की बिरयानी अब सिर्फ एक पकवान नहीं थी, वो बन चुकी थी एक मिसाल। पहले ही दिन राजू की बिरयानी ने बाजार में धूम मचा दी। लोग उंगलियां चाटते रह गए और उसकी झोली में पूरे 300 रुपए आ गए। उस रात माँ की आंखों में संतोष और बेटे पर गर्व था। राजू बेटा, तूने कमाल कर दिया। तेरे पापा होते तो सबसे ज्यादा खुश होते। माँ, ये सब तेरी दुआओं और बाबा के दिए मसाले का कमाल है। कल और भी बिरयानी बनाएंगे। लेकिन अगली सुबह किस्मत ने करवट ली। राजू ने थैले की ओर देखा और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। माँ, वो जादुई मसाला गायब है। बेटा, मसाला चला गया तो क्या हुआ? असली जादू तेरे हाथों और तेरी नीयत में है। राजू की आंखें दरवाजे की ओर टिक गईं। शायद वो फिर से बाबा का इंतजार कर रहा था, पर असली सवाल यही था, क्या अब भी वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? मसाले के गायब होने से राजू बेचैन था। भारी मन से वो मंदिर पहुंचा और तभी अचानक वही साधु बाबा प्रकट हुए। राजू, गम मत कर। असली जादू मसाले में नहीं, तेरी मेहनत और नीयत में है। दुनिया तुझे तेरी बिरयानी से नहीं, तेरी लगन से पहचानेगी। बाबा, जब मसाला खोया तो लगा सब खत्म हो गया, पर अब समझा असली मसाला तो मेरे हाथ और माँ की दुआएं। शाबाश बेटा, पर याद रख, वो मसाला कहीं गया नहीं है, वो किसी अपने के पास है। जब वक्त आएगा तू खुद जान जाएगा। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में सवाल बाकी रहा, आखिर वो मसाला किसके पास है?